Good morning everyone, most welcome in Avinash tutorial। तो जैसा लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल्स, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अगर किसी पीरियड में जा रहे हैं तो वहाँ पर उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में चीज़ों को समझ रहे थे। उसमें ही थोड़ा सा एक पॉइंट्स रह गया, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पीरियड्स एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, पहले तो हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस कर लिया टॉप टू बॉटम। अब पीरियड्स में आते हैं कि जब किसी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले हर एक सेल की वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फिर इसके बाद डिक्रीज होने लगती है। फाइनली जीरो हो जाता है, और जब वो जीरो होता है तो उस केस में वो इनर्ट गैसेस हो जाता है। तो यहाँ पर वैलेंसी लिखा है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंडर डाल दें। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है। अब किसी एटम को न्यूट्रल और इनर्ट गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर समझाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। लेकिन इसको इनर्ट गैस में कन्वर्ट होने के लिए इस 3 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करना पड़ेगा, तभी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये डोनेट कर रहा है, कितने कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। दैट मीन्स किसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये दिया हुआ है, थर्ड पीरियड दिया हुआ है। थर्ड पीरियड क्या होता है, पीरियड लेफ्ट से राइट के साइड में जाता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। जैसे अगेन पीरियोडिक टेबल्स आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिया है, ये थर्ड पीरियड है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम। नेक्स्ट इसमें देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसके बारे में थर्ड पीरियड के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं थर्ड पीरियड्स में कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन लिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। और अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि 281, 282, 283, 284, 285 लाइक दिस हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको न्यूट्रल में होने के लिए, इनर्ट गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इनको 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना पड़ेगा, वैलेंसी 2 हो जाएगी। इनको 3 का डोनेट करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा। इनको 4 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। 5 के केस में इनको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिससे कि वो 8 में कन्वर्ट होगा, इनर्ट गैस हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ रिक्वायरमेंट है, तो इनकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। 7 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और इनर्ट गैसेस को आउटर मोस्ट सेल फुल होता है, तो यहाँ पर इनर्ट गैस की वैलेंसी हो जाती है 0। तो अभी तक हम लोगों ने समझा वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टीज में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस टोटल 6 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अब इसी 6 प्रॉपर्टीज को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। पहला आता है एटॉमिक साइज। It is taken as the distance between the nucleus and outermost cell of an atom. किसी भी एटम में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस और दूरी है वही उसका एटॉमिक साइज होता है। और अगर ग्रुप में आ जाते हैं, किसी ग्रुप में, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ता रहेगा। पीरियड्स में
we moves across the period atomic size decrease as the nuclear charges increase but the number of cells remain same। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो उसमें एक एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता हुआ जाता है, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर जो चार्ज है वो चार्ज इंक्रीज होता है लेकिन एटॉमिक साइज घटता जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजली। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल हो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो उसको मेटल कहते हैं। अब वो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो सबसे अच्छा होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जिसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली लूज करेगा, 2 होगा थोड़ा सा लेट करेगा, 3 होगा और थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जब हम ग्रुप से लेफ्ट से राइट में जाते हैं किसी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एज वी मूव्स डाउन द ग्रुप्स मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो उनका इंक्रीज होता है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सबके आउटरमोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी का सेम होता है, लेकिन जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता हुआ जाता है। इंक्रीज होने के कारण उनके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है वो डिक्रीज होता जाता है, जिससे कि वो इजिली रिमूव हो सकता है। तो इजिली रिमूव हो सकता है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पीरियड्स में आते हैं। एज वी मूव्स अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं किसी पीरियड में तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल वही होते हैं, नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होता। अगर हम थर्ड पीरियड में तो थर्ड पीरियड में सभी के नंबर ऑफ सेल वही होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो है नंबर बढ़ता जाता है, जिससे उनके बीच का अट्रैक्शन पावर बढ़ता जाता है और अट्रैक्शन पावर बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट जल्दी नहीं कर सकता, इसलिए इनकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती जाती है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। अब आते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेगा